देश में आर्थिक उदारीकरण की बुनियाद रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था को लेकर सतर्क किया है। पूर्व प्रधानमंत्री ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि देश की अर्थव्यवस्था का जैसा बुरा हाल 1991 में था, कुछ वैसी ही स्थिति आने वाली समय में होने वाली है। सरकार इसके लिए तैयार रहे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये खुश या मगन होने का नहीं, बल्कि आत्ममंथन और विचार करने का वक्त है। आगे का रास्ता 1991 के संकट की तुलना में ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। एक राष्ट्र के तौर पर हमारी प्राथमिकताओं को फिर से तय करने की जरूरत है, ताकि हर भारतीय के लिए स्वस्थ और गरिमामयी जीवन सुनिश्चित हो सके। गौरतलब है कि 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में नरसिम्हा राव की अगुवाई में बनी सरकार में वित्त मंत्री थे और 24 जुलाई 1991 को अपना पहला बजट पेश किया था और इस बजट को देश में आर्थिक उदारीकरण की बुनियाद माना जाता है। इस ऐतिहासिक बजट के 30 साल पूरा होने के मौके पर मनमोहन सिंह ने कई मुद्दों पर अपने विचार रखे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता प्रीत किरण फोनलाइन पर जुड़ रही है हमारे साथ दिल्ली से। जी प्रीत, साफ लहजे में हमें बताएं कि किस चेतावनी से आगाह करते हुए नजर आए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। जी बिल्कुल, 30 साल पूरे होने के आर्थिक सुधारों के, यानी कि 24 जुलाई 1991 को जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपना पहला बजट पढ़ा था, उसे आर्थिक उदारीकरण की बुनियाद माना जाता है भारत में। और उनकी तरफ से ये कहा गया कि पिछले 30 दशक में उनको इस बात की खुशी है कि 30 करोड़ जो भारतीय हैं वो गरीबी को मात देकर गरीबी से उभरे हैं, और जिसकी शुरुआत 30 साल पहले हुई थी। लेकिन अब जिस तरीके के आर्थिक हालात हैं, उस समय हमें आनंद उल्लास की जरूरत नहीं है। इस समय आत्म निरीक्षण की जरूरत है, क्योंकि 1991 से भी ज्यादा मुश्किल हालात में, आर्थिक मुश्किल हालात में भारत पहुंच चुका है। ऐसे में इस समय जबकि ये महसूस हो रहा था कि भारत 3,000 अरब डॉलर के साथ दुनिया की सबसे बड़ी जो आर्थिक अर्थव्यवस्था बन चुकी है, ऐसे में ये कहा जाए कि विश्व में एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद भारत की अगर ये हालत है, तो ये बेहद बुरा संकेत है अर्थव्यवस्था के लिए। तो ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये चेतावनी दी है, और प्रधानमंत्री मोदी को ये समय समय पर वो आगाह भी करते रहे हैं कि हमको अब लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने पर फोकस करना होगा, शिक्षा पर और हेल्थ पर, जो कि बहुत पीछे छूट गए हैं, और हमारे आर्थिक विकास जो ठीक से नहीं चल रहे उस पर फोकस करना होगा, ताकि जो चुनौतीपूर्ण समय है इसको पार किया जा सके। कोरोना की वजह से उन्होंने खासतौर पे ये कहा कि जो हालात पैदा हुए हैं, आगे जो रास्ता है उसको सरलता से तय करने के लिए एक बार फिर से आर्थिक नीति पर विचार विमर्श करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को, और कहीं न कहीं जो आर्थिक सलाहकार है उनकी भी बात माननी चाहिए, क्योंकि समय समय पर प्रधानमंत्री को सलाह दी गई है। मनमोहन सिंह की तरफ से पत्र भी लिखे गए हैं कई बार कि किस तरीके की जो आर्थिक नीति है वो अपनानी चाहिए। तो क्योंकि मोदी सरकार ने काफी बार नजरअंदाज किया, एक बार फिर से उसी और संकेत दिया है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। जी प्रीतम, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।